वहीं छत्तीसगढ़ में भी अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जांजगीर चांपा में खनिज विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों से 28 वाहनों को जब्त किया है। ये सभी वाहन रेत गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे थे। वहीं बिलासपुर खनिज विभाग के अधिकारियों ने मंगला, कोनी, निस्तू, सेंद्री और कछार गांव से लगे रेत खनन स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कोनी क्षेत्र के कछार गांव में 350 घन मीटर रेत अवैध रूप से डंप मिला है। इसके अलावा अवैध रेत से भरे 10 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। साथ ही आसपास के लोगों को गलत तरीके से रेत और दूसरे खनिज परिवहन करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। तो खनन माफिया की अब खैर नहीं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई लगातार जारी है। जांजगीर चांपा में जहां एक और 28 वाहन जब्त किए गए, वहीं बिलासपुर में भी अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। 10 ट्रैक्टर खनन माफियाओं के जब्त हुए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि कार्रवाई हुई है, इसलिए मंडला से जानते हैं। सबसे पहले विमलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विमलेश, क्या कार्रवाई रेत माफियाओं के खिलाफ की गई है? प्रेरणा, ये बड़ा चर्चित रेत माफिया है जिसकी हमने आज खबर दिखाई है। ये काफी दिनों से पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग के साथ आंख मिचौली कर रहा था और लगातार अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। खास बात यह है कि यह सेंडी जो संदीप बर्मन है, जो खनिज विभाग ने जिसके ऊपर पुलिस ने कल कार्रवाई की है, ये बड़ा रसूखदार खनिज माफिया है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक संरक्षक हैं जिनका हाथ इसके सर पर है और ये उनकी शह पर बेखौफ खनिज रेत का खास तौर पर खनन करता है, अवैध तरीके से रेत निकालता है। और इतना ही नहीं, ये खनिज अवैध खनन की तस्वीरें, वीडियो फेसबुक और सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करके अपना रसूख बताने का भी प्रयास निश्चित रूप से। तो ये देखने वाली बात है कि बेखौफ था, वो खनन की फोटो और वीडियो भी अपलोड करता था सोशल मीडिया पर बिना किसी डर के। बहुत शुक्रिया विमलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी तरह की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह खनन माफियाओं पर एक्शन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में कहां कार्रवाई हुई है जानेंगे। बिलासपुर से हमारे साथ शैलेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जांजगीर चांपा से जितेंद्र कंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपकी ओर रुख करूंगी। बिलासपुर में वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की है? तो बेखौफ है रेत माफिया, सिस्टम को बार बार चुनौती देते नजर आए, लेकिन अब कार्रवाई लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के मंडला, बैतूल 2 जिलों में कार्रवाई हुई है और बड़े स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी जांजगीर चांपा और बिलासपुर में कार्रवाई की गई है। कहीं 10 डंपर जब्त किए गए तो कहीं 28 वाहन ये खनन के जब्त किए गए हैं और अवैध रूप से खनन जारी था। सबसे बड़ी बात यह कि सिस्टम का कोई खौफ नहीं था और बार बार ये रेत माफिया सिस्टम को चुनौती देते नजर आते थे। खुलेआम रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था बिना किसी डर के। लेकिन अब लगातार कार्रवाई जारी है। एक लोडर मशीन जब्त की गई, इसी के साथ अलग अलग क्षेत्रों से डंपर जब्त किए गए हैं जो कि अवैध रेत के खनन में लिप्त थे। बिलासपुर में अगर बात करें 10 ट्रैक्टर और रेत जब्त की गई है। जांजगीर चांपा में भी इसी तरह से 28 वाहन जब्त किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक्शन देखने को मिल रहा है खनन माफियाओं के खिलाफ। बम्हनी पुलिस ने 11 रेत के डंपर जब्त किए हैं। बिलासपुर में भी अलग अलग क्षेत्रों में, बिलासपुर के आसपास जो लगे हुए क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह के कार्रवाई लगातार जारी है और पुलिस अभी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार इस ओर ध्यान दिया जा रहा है कि अब अवैध रूप से खनन ना किया जाए। रेत माफियाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बम्हनी पुलिस ने 11 रेत के डंपर जब्त किए हैं। बिलासपुर में 10 ट्रैक्टर जब्त किए गए, रेत जब्त हुई है। एक लोडर मशीन और मिनी ट्रक को भी जब्त किया गया है रेत माफियाओं के पास से। रेत माफिया सैंडी उर्फ संदीप, जो कि मंडला में है और बेखौफ होकर रेत खनन के वीडियो और फोटो भी पोस्ट करता था, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। आपको बताएं, सैंडी के भी कई बार ऐसे मामले सामने आए जो कि बड़े अधिकारियों को धमकाता नजर आता था, लेकिन अब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और सैंडी के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में भी यही एक्शन देखने को मिल रहा है और
खनन माफियाओं की अब खैर नहीं है, ये प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनिश्चित कर लिया है। यही कारण है कि खनिज विभाग ने लगातार अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बीते दिन से कार्रवाई जारी है और रेत माफियाओं पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 11 रेत के डंपर बमहनी पुलिस ने जब्त किए। बिलासपुर की बात करें, 10 ट्रैक्टर और रेत जब्त की गई है। बैतूल में भी 35 मामले अब 2 महीने के अंदर दर्ज हुए हैं। खनन माफियाओं पर 45 लाख का जुर्माना भी मध्य प्रदेश में लगाया गया है। मंडला में खनन माफिया सैंडी गिरफ्तार किया गया है और छत्तीसगढ़ में अभी भी कार्रवाई जारी है, एक्शन देखने को मिल रहा है। बिलासपुर और जांजगीर चांपा 2 क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई रेत माफियाओं के खिलाफ की गई। तो खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में देखने को मिल रहा है और सरकार भी अब सख्त हो गई है। यही कारण है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लगातार अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में डंपर, ट्रैक्टर, रेत जब्त की गई।